नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 7 ऐसे दुर्लभ और सिद्ध सूत्रों को लेकर जो कि जिस भी जातक की कुंडली में बने, आप आंख बंद करके कह दीजिए, वह जो है सूत्र सिद्ध होगा और उस जातक के ऊपर घट भी रहा होगा। कौन सा सूत्र है, आइए एक एक करके सभी को जाने। पहला सूत्र है कि यदि जातक की कुंडली में, पहले आप जातक की कुंडली देखिए, यदि कुंडली में संतान भाव अच्छा हो, संतान योग दिखाई दे रहा हो, और फिर देखिए कि पंचमेश की क्या स्थिति है। पंचमेश यदि नवमेश के साथ नवम भाव में ही बैठा हो, तब ऐसा जातक अपने जीवन काल में जितना भी धन कमाता है उसका 10 गुना धन उसका पुत्र उसे कमा कर देता है। जी हाँ, यह एक बड़ा ही, आप इसे राजयोग भी कह सकते हो। भाई पुत्र अब धन कमाकर बाप की सेवा करे, फर्ज भी है, तो एक प्रकार से उस बाप के लिए राजयोग भी है। जितना भी धन वह बेटा उसका बाप कमाता है, उसका 10 गुना धन उसका पुत्र उसे कमा कर देता है। यदि कुंडली में पंचमेश नवमेश के साथ नवम भाव में हो, तब यह योग बनता है। किंतु इसके लिए आपको संतान योग भी देखना जरूरी है कि इसी कुंडली में संतान योग के कितने सूत्र बन रहे हैं। दूसरा जो सूत्र है कि कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध विराजमान हो, बुध देव बैठे हो, अस्त ना हो, अंश बल से मजबूत हो, नीच के ना हो, तब ऐसा जातक जैसी परिस्थिति रहती है उसी के अनुसार बातें करता है। परिस्थिति बहुत अच्छी है तो राजशाही वाली बात होगी, परिस्थिति अनुकूल चल रही है तो थोड़ा दबकर, चलो भैया जो होगा होगा, थोड़ा दबकर बात करता है। यदि गुस्से में है तो गुस्से स्वभाव से बात करेगा। किसी को अपने सामने, मान लीजिए किसी से गुस्सा हुआ, उसको सामने देखा गया तो शांत रहेगा, किंतु वह जैसे ही हटा तो उसके प्रति बरस उठेगा। जैसी परिस्थिति रहता है उसी के अनुसार जातक अपनी बाड़ी को रखता है, अपनी बात को रखता है, उसकी बुद्धि वैसे ही काम करती है। तीसरा जो सूत्र है, यदि राहु, शनि, मंगल, सूर्य और केतु इनमें से कोई एक ग्रह नवम भाव में बैठा हो और मजबूत भाव से हो, अंश बल से भी मजबूत हो, उच्चता भी हो। अब देखिए इसके ऊपर यदि मान लीजिए राहु बैठा हो और सिर्फ अंश बल से सही है, उच्च का नहीं है, अब इसके ऊपर गुरु और जो है शुक्र की, इन दोनों की दृष्टि पड़ जाए तब यह योग कट जाएगा। किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़े, पापक ग्रह बैठे हो, तब ऐसा जातक कुदर्की होता है, नास्तिक होता है, धर्म को मानने वाला, देवी देवताओं को मानने वाला नहीं होता है। ये दर्शकों तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र है, यदि कुंडली से तीसरे भाव में सिंह राशि बने अथवा तीसरे भाव में सूर्य स्वयं बैठे हो, तब ऐसा जातक जो ठान लेता है वह करके रहता है। किंतु इस पर आपको सूर्य की स्थिति देखनी अनिवार्य है। सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कहीं पाप राशि में तो नहीं बैठे हैं, अथवा सूर्य कहीं अंश बल से कमजोर तो नहीं है, और चलित कुंडली में आप देखिए कि सूर्य कहीं दूसरे अथवा चौथे भाव का तो फल नहीं दे रहे हैं, वह तीसरे भाव का ही फल दे, तब ऐसे स्थिति में जातक जो ठान लेता है वही करके रहता है। चौथा सूत्र था। पांचवा सूत्र है, मिथुन लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, पहले छठवें, सतवें और 10वें भाव में मंगल हो, पहले छठवें, सतवें और 10वें भाव में मंगल हो, तब ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी होता है। इसे बात में क्रोध आ जाता है, चिढ़ जाता है, और जितना जल्दी क्रोध आता है उतनी ही देरी से जाता है। तो दर्शकों ऐसे जातक को चाहिए कि अपने क्रोध को शांत करने के लिए चंद्रमा की स्थिति देखे, चंद्रमा कैसा है, नीच राशि में है, उच्च का नीच राशि का है, पापक ग्रहों के साथ है, तब तो उपाय करे, नहीं तो मोती धारण करे, उससे उसका गुस्से का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। छठा जो योग बनता है, यदि कुंडली में शनि केंद्र में हो और ऐसे शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, तब ऐसे जातक को थोड़ा संघर्ष करने पर
अपनी पितृ संपत्ति मिलती है, पितरों की संपत्ति मिलती है। यानी पहले तो लगेगा कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, किंतु यदि वो संघर्ष करे, मेहनत करे, थोड़ा वाद विवाद करे, मुकदमा इत्यादि करे, तब उसे कहीं जाकर उसके पितरों की संपत्ति मिलती है, अन्यथा पूरी तरह से ना समझे। अब इसमें भी यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है किंतु गुरु कमजोर हो या गुरु के ऊपर भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसी स्थिति में यह योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। जातक को चाहिए या तो शिव जी की पूजा करे अथवा गुरु का उपाय करे। गुरु का उपाय करे, शनि को नियमित जल दे, पीपल के पेड़ में शनि को जल दे, और तब कहीं जाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, नहीं तो उससे केस हारना ही हारना है। छठवां योग था। सातवां और आखिरी योग है, कुंडली के दूसरे भाव में वृष राशि बने, यानी मेष लग्न की कुंडली हो और दूसरे भाव में वृष राशि बने, उस वृष राशि में शनि देव विराजमान हो, तब ऐसा जातक विवाह के बाद उसका आय का साधन बहुत कम हो जाता है। जितनी भी इनकम होती थी पहले, अब वो कम हो जाएगी और खर्च अधिक बढ़ जाता है। जिसके कारण ऐसा जातक अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव का होता है, गुस्सा उसे अधिक आता है। तो ये दर्शकों, ये 7 सिद्ध अपने आप में जो है सूत्र थे कुंडली के, इन 7 को आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे सूत्र बार बार नहीं मिलते। बस आप इन 7 सूत्रों को हर एक लोगों की कुंडली पर आजमा कर देखिए, हर जगह यह सिद्ध बैठेंगे। किंतु ध्यान रखिएगा कि जिस भी ग्रह से सूत्र बन रहा हो, वह ग्रह कमजोर ना हो, अस्त ना हो, मृत ना हो, नीच का ना हो, और उसी भाव का फल दे। इसके लिए आप भाव चलित कुंडली भी देखिएगा कि बैठा हो दूसरे भाव में किंतु फल पहले या तीसरे भाव का दे रहा हो, ऐसा कहीं ना हो। यह सब देखने के बाद आप फलादेश कीजिए, आपका बिल्कुल सटीक फलादेश होगा। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इन 7 सूत्रों को आप नोट कीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए सूत्रों के साथ। यदि आपके पास भी कोई सूत्र है, कोई योग है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगली बार की वीडियो में आपका ही सूत्र बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।